नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। नीट 2025 को लेकर के एक बड़ा ही शॉकिंग सा अपडेट सामने आ रहा है। हमने ये माना था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब डिसमिस हो गया था केस तो उसके बाद शायद नीट 2025 जो है वह कोर्ट प्रोसीडिंग से फ्री हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। और एक काफ़ी बड़ा अपडेट इसको माना जा सकता है जो निकल कर सामने आ रहा है। क्या है उस बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली कल ये ऑर्डर पास किया है कि इस तरह की एक कमेटी एनटीए को बनानी होगी जो कि ग्रेस मार्क्स पर काम करेगी। यानी कि ये परमानेंटली उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। हालांकि ये ऑर्डर आया एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के केस के रेफरेंस में ही है, लेकिन उन्होंने परमानेंटली एक कमेटी बनाने का जो है वो दिया है ऑर्डर, जिसके अंदर ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट करने की कोई फेयर टेक्निक डेवलप की जाए। मतलब उन्होंने कहा है कि भाई एक ऐसा सॉलिड फॉर्मूला बनाओ जिससे किसी भी कारण से बच्चे का यदि टाइम लॉस होता है तो उसे ग्रेस मार्क्स दिए जाए। और अभी एक रीसेंट केस में उन्होंने एक बच्चे को, एक कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स देने का ऑर्डर भी दिया है। मतलब यहां दो अपडेट हैं। एक तो ग्रेस मार्क्स इस नीट 2025 में भी मिलने वाले हैं एक बच्चे को, जिस पर पिछली बार काफी हंगामा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, आपको ध्यान होगा। और उन्होंने परमानेंटली एक जो है वो कमेटी बनाने को भी दे दिया है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट ये मानी जा सकती है जो फिलहाल में अभी लेकर आया हूं। तो देखते हैं पूरा मैटर क्या है। ये काफी हद तक आगे आने वाले एग्जाम्स को भी प्रभावित करेगा। यदि ये ग्रेस मार्क्स इस बार उस बच्चे को मिल जाते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट होगा जो आगे तक भी अलग अलग केसेस में यूज किया जाता रहेगा। देखो मैटर क्या है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि टाइम लॉस जो एक हो रहा है बच्चों का, इसके लिए जरूर एक ग्रीवियंस पैनल बनाना चाहिए अफेक्टेड स्टूडेंट के लिए। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है। और मैटर पूरा क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एनटीए को कि इस तरह का एक पैनल बनाए जो कि टाइम लॉस के कारण या किसी भी तरह के टेक्निकल ग्लिच के कारण यदि उनका कोई भी समय खर्च हो रहा है तो उसके अंदर उनको कंपनसेट कर सके। यह बाकायदा ऑर्डर कल रिलीज हो चुका है। मैटर क्या है यहां पर, committee will be responsible for handling complaints of new UG candidate who's lost exam due to technical problems even though it is not their fault। मतलब यदि कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है और उनका समय यदि लॉस हो रहा है तो आपको उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, उनको मार्क्स देने पड़ेंगे। अब वो ये बहाना नहीं चल पाएगा कि इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आप एक फॉर्मूला सेट कीजिए, कमेटी बनाइए। और यहां पर ऑनरेबल जस्टिस विकास महाजन ने ये ऑर्डर दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हमारे सामने आ रहे हैं जो इस तरह के इश्यूज लेकर आते हैं और इसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, तो हमें एक परमानेंट मॉडल बनाने की जरूरत है। कहा इट में बी ऑब्जर्व दैट दिस कोर्ट हैज कम अक्रॉस फ्यू इंडिविजुअल केसेस वेयर द कैंडिडेट सफर लॉस ऑफ एग्जाम टाइम फॉर द रीजन एट्रीब्यूटेड टू देम व्हिच इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू देम। मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको इस तरह का जो है ना वह लॉस सहना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कमेटी ऑलरेडी नहीं है तो आप उसके लिए बनाइए। ये जो एक कैंडिडेट था वो पहुंचा था इसके लिए। ये एक्चुअली त्रिशला देवी कनोहर लाल बालिका इंटर कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश, वहां पर इसका सेंटर था। वहां इस कैंडिडेट का यह कहना था कि उसका 3 टाइम बायोमेट्रिक जो है वो फेल हो गया। मतलब वहां बायोमेट्रिक काम नहीं किया, उसकी वजह से उसको एप्लीकेशन लिखाई गई हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। और एग्जाम सेंटर मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के मात्र 5 मिनट पहले ही उसको अंदर एंट्री दी गई। पिटिशनर के अनुसार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, उसको एप्लीकेशन रिक्वेस्ट देनी पड़ी एंड ही वॉज अलाउड टू ओनली 5 मिनट्स बिफोर। 5 मिनट पहले ही उसको जो है वह टेस्ट में अंदर एंट्री करने दी गई। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम ही वॉज अगेन आस्क्ड टू स्टेप आउट फॉर द वेरिफिकेशन और एक और एप्लीकेशन इंग्लिश और हिंदी के अंदर लिखने के लिए कही गई। मतलब वो एग्जाम दे रहा था, उसको वापस बुला करके वापस से एप्लीकेशन लिखने को दी गई और इसमें बकायदा टाइम ड्यूरेशन आई है कि कितना समय लगा है। यहां पर उसने ये कहा और ये बकायदा एनटीए ने माना कोर्ट में कि 3 मिनट और 32 सेकंड उसको एग्जाम के दौरान बाहर बुला करके और एप्लीकेशन लिखाई गई है। टाइम नोटेड किया गया यहां पर 3 मिनट 32 सेकंड। ये एनटीए ने माना है कि उसको एग्जाम से उठा करके और एप्लीकेशन लिखवाई गई है। उसके बाद उसके 98.86 परसेंटाइल बने हैं। तो यहां पर कोर्ट ने कहा है कि 5 दिन के अंदर, देख लीजिए, अनफेयरनेस ऑफ दिस सिचुएशन हाई कोर्ट डायरेक्टेड एनटीए टू अवार्ड ग्रेस मार्क्स टू द पिटिशनर
दिए गए, आगे कमेटी बनाने के लिए ही नहीं कहा है, बल्कि इस एग्जाम में भी उसको ग्रेस मार्क्स देने के लिए बोला है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और इस तरह के केसेस के अंदर जो यूज किया गया हो, अपलोड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट विद इन 5 डेज। ये इनका फाइनल ऑर्डर है। On the basis of revised score and rank, the petitioner shall be eligible to participate in the remaining counseling and should not affect seats already allocated। यानी कि उसको पार्टिसिपेट करने के 5 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आएगा, वो उनको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, बच्चे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसको आगे की काउंसलिंग में भाग लेने देना पड़ेगा। अब 3 मिनट 32 सेकंड को कैसे यह कंपनसेट करेंगे? पिछली बार उन्होंने इस तरह का एक बहुत ही फ्लॉप सा फॉर्मूला लगाया था, जो बड़ा ही मतलब दुर्भाग्यशाली साबित हुआ था। अब ये 3 मिनट 5 दिन के अंदर 3 मिनट 32 सेकंड को किस तरह से कंपनसेट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। यह एक सिंपल मात्र केस नहीं है, ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और ये कुछ हद तक स्टूडेंट के फेवर में भी है। मैं मानता हूं कि बीच में उठा करके आपको यदि बाहर बुला रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। आप पेपर हल कर रहे हो, आपको बोल रहे चलिए बाहर आइए और एक एप्लीकेशन लिखिए, कोई सेंस नहीं बनता। वो भी इस तरह के प्रेशर में जहां पर ऑलरेडी बच्चे को टाइम की कमी हो रही है। आपको मालूम है इस पेपर में टाइम का अभाव था, तो किसी के भी साथ होगा। अच्छा, उसकी तो कोई गलती है नहीं, बायोमेट्रिक सिस्टम एनटीए का फेल हो रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, वो कोर्ट को इनके फेवर में जाना ही था। तो यहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुधार की जरूरत हमें महसूस होती है। किसी भी तरह से बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि सर 3 मिनट 32 सेकंड ही तो है, इसमें क्या लॉस हुआ, लेकिन मेंटल प्रेशर तो देखिए आता ही है कि मेरा क्या होगा या फिर मेरा समय वहां जा रहा है, उसका इफेक्ट कुछ प्रश्नों पर भी पड़ा होगा। ऐसा ही कुछ कोर्ट ने मुझे लगता है माना है और बाकायदा इसको कंपनसेट करने के लिए कहा है। बस ये है कि अब और केसेस इस तरह के ना पहुंचने लग जाए इसके बाद में, नहीं तो प्रोसेस और लंबी से लंबी होती जाएगी। हाँ, कोई मतलब रुकावट नहीं है काउंसलिंग वगैरह पर भी, पर अब देखिए वो कितने कंपनसेट करते हैं। 3 मिनट 32 सेकंड को एक एग्जाम्पल सेट होगा जो आगे भी आने वाले नीट एग्जाम्स को, जे एग्जाम्स को अफेक्ट करने वाला है। एक कंफर्म बात है और इसमें बिल्कुल फॉर्मली जो है वो ऑर्डर आ चुका है। एनटीए ने मान भी लिया है कि हाँ हमने 3.5 मिनट इस बच्चे के खराब किए थे। तो अब कोई ऑप्शन नहीं, मेरे ख्याल से सीसीटीवी फुटेज से ये बात कंफर्म हुई होगी कि 3 मिनट 32 सेकंड, नहीं तो ऐसा कोई आंकड़ा था ही नहीं। तो वहाँ सीसीटीवी होंगे, उससे देख के उन्होंने पता लगाया होगा। तो एक बड़ी अपडेट मानी जा सकती है। देखते हैं इससे क्या बदलाव आते हैं, क्या फर्क मार्क्स में बच्चे के आता है और किस तरह से ये मार्क्स जो है वो उसको दिए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ केस एक बच्चे का नहीं है, ये आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो एक बेंचमार्क साबित होगा। इसमें और कोई अपडेट आएगी तो बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट हम जैसा कि इस चैनल पर आपको देते आए हमेशा, हम आगे भी इस चैनल पर आपको केवल ऑथेंटिक अपडेट ही देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे। नीट यूजी 2026 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह इन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। यह कोर्सेज लाइव फ्रॉम क्लासरूम है और ऑथेंटिक अपडेट के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष नीट जेईई चैनल से। थैंक यू।